नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का, व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कॉम्पिटिटिव सेशन में आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री का वो कोर पार्ट जिसे कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। आज सवाल हम पूछेंगे कार्बनिक रसायन पर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए अथवा पूछे जाने की संभावना है। आज के सेशन में कुल सवालों की संख्या 20 होगी और उन 20 सवालों में पहले एक बार पूरे सवालों को हम पूछेंगे, लिखेंगे, लिख करके पूछेंगे और उसके बाद उनके एक एक करके उत्तर आपको बताएंगे और उन उत्तरों पर डिस्कशन भी करेंगे। सवालों के शुरुआत पर आप अपने उत्तर अपने पास रखिए और जब इसका उत्तर देने का क्रम आए तो आप अपने आप को जांचिए कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल आपसे कितने। तो इस सेशन में जो हम आज एमसीक्यू लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जिसमें स्टेट पीएससी के सवाल, नीट के भी सवाल, यूपी पीएससी के सवाल, सबके सवालों का एक समग्र कलेक्शन किया है। और उन सवालों की श्रृंखला को शुरू करें उसके पहले आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए और सेशन के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। सवाल कैसे लगे, क्या आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं, इन सब बातों को जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड किया करिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल है जो यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है। पहला सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खा रहा है। यह सवाल यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया। ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन लैक्टोज, इसके आगे लिख रहे हैं खट्टा दूध या दही या मट्ठा। बी ऑप्शन दे रहे हैं कार्बोनिक एसिड, इसके आगे लिख रहे हैं सोडा वाटर। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं फार्मिक अम्ल। इसके आगे लिख रहे हैं लाल चीटी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं टार्टेरिक एसिड, और इसके आगे लिख रहे हैं ग्रेप्स का जूस या अंगूर का रस। हमने पहला सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है, यह आपको बताना है। यह यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया। क्या वो लैक्टोज वाला जोड़ा गड़बड़ है, क्या वो कार्बोनिक एसिड वाला जोड़ा गड़बड़ है, क्या वो फार्मिक एसिड वाला जोड़ा गड़बड़ है, क्या टार्टेरिक एसिड वाला जोड़ा गड़बड़ है।
तो पहले सवाल का जवाब आप करिए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के यौगिक पढ़े होंगे। जो बच्चे इसको पढ़े होंगे वो उसका उत्तर करेंगे कि दो तरह के यौगिक होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। आपको बताना है सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मीथेन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ईथेन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो बेंजीन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह इथिलीन है। यहीं पर इसका फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी परीक्षाओं में इसका सवाल पूछता है। तो इसका मीथेन का, ईथेन का, बेंजीन का, एथिलीन का, ये फार्मूला आपको C2H6, C6, H6, C2H4 ऐसे इन फार्मूलों को भी, क्योंकि परीक्षा में इनके फार्मूले पर सवाल पूछा गया था, तो आपको याद रहना चाहिए कि सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है। क्या वो मीथेन है, क्या वो ईथेन है, क्या वो बेंजीन है, क्या वो एथिलीन है। ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर अब, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरे नाम से क्या कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरे नाम से क्या कहते हैं, यह सवाल पीएनएसटी में पूछा। कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरे नाम से क्या कहते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो मार्स गैस है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो मस्टर्ड गैस है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पायरीन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पायराल है। तीसरा सवाल हमने पूछा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरे नाम से क्या कहते हैं। क्या वो मार्स गैस है, क्या वो मस्टर्ड गैस है, क्या वो पायरीन है, क्या वो पायराल है। तीसरा सवाल ये रहा हमारा। और चौथा आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। चौथा सवाल, बायोडीजल, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, यह हमारा चौथा सवाल है। और चौथा सवाल छत्तीसगढ़ पीएससी में 2005 में पूछा गया। छत्तीसगढ़ पीएससी का यह सवाल
उत्तर दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो गन्ना है, शुगर केन है क्या वो। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सफेद मूसली है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो सनाए है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रतनजोत है। छत्तीसगढ़ पीएससी का ये 2005 का सवाल आपके सामने। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, क्या वो गन्ना है, क्या वो सफेद मूसली है, क्या वो सनाए है, क्या वो रतनजोत है। 25वां सवाल आपके स्क्रीन पर। ये सवाल एनडीए में और यूपीएससी में 2011 में पूछा गया। एक विद्यार्थी, ध्यान से सवाल को सुनिए, एक स्टूडेंट ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ अल्कोहल के साथ मिला दिया। एक स्टूडेंट था, उसने संयोगवश एसीटोन को और अल्कोहल को आपस में मिलाया। अब इस एसीटोन और अल्कोहल के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। बड़ा बढ़िया सवाल, कैसे अलग कर सकते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या प्रभाजी यासवन की विधि के द्वारा, या इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। क्या प्रभाजी यासवन की विधि लगाओगे आप, क्या फनल के द्वारा, पृथककारी कीप के द्वारा, क्या क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन के द्वारा, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या छानकर इसको अलग कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन लगाओगे, पृथककारी कीप लगाओगे, प्रभाजी क्रिस्टलन के द्वारा, या शुद्ध छन्ना लगा करके उसको छानोगे। एक स्टूडेंट ने आपको मिला कर दे दिया एसीटोन और अल्कोहल। आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर आप अपने पास लिख के रखिएगा, और जब इसका उत्तर देने का वक्त आएगा तो हम उत्तर बताएंगे आपको। देखिएगा आपसे बना ये सवाल कि नहीं। 6वां सवाल, एसेटिलीन अणु में एसेटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु एसेटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं।
यूपीएससी का सवाल है और यही सवाल एसएससी 2011 में पूछा गया। यूपीएससी में 2015 में पूछा गया और एसएससी में 2014 में पूछा गया। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, यह आपको बताना है। एसिटिलीन हाइड्रोजन परमाणु क्या एसिडिक नेचर के होते हैं, क्या अम्लीय हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उदासीन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अम्लीय और क्षारीय दोनों हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो सिर्फ क्षारीय है? अब जिसने एसिटिलीन की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, कितनी गहराई पर सवाल पूछता है, जिसने एसिटिलीन की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा वही इसका जवाब करेगा। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, क्या वो अम्लीय हैं, क्या वो उदासीन हैं, क्या अम्लीय और क्षारीय दोनों हैं, या सिर्फ क्षारीय हैं? 7वां सवाल, पेनिसिलिन का आविष्कार, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? यह है हमारा सवाल और ये एसएससी 2011 में सवाल पूछा गया। पेनिसिलिन का आविष्कार, पीएनएसटी में भी सवाल पूछा गया। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन दे रहे हैं कि क्या वो विलियम हार्वे थे। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो लुई पास्चर थे। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो एडवर्ड जेनर थे। पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? क्या वो विलियम हार्वे थे, क्या वो लुई पास्चर थे, क्या वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, क्या एडवर्ड जेनर थे? ये था हमारा 7वां सवाल। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब आ चुका है। 8वां सवाल है, आयोडोफार्म का प्रयोग, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आठवां सवाल है हमारा कि आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सोच समझकर जवाब करिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह बुखार को रोकता है यानी ज्वर रोधी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या आयोडोफार्म का उपयोग बेहोशी के लिए किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, या संजाहारी जिसको कहते हैं, जैसा सवाल लिखा था ऐसे लिख दिया, संजाहारी या निश्चेतक इसको कहते हैं, निश्चेतक के रूप में। क्या यह पूर्तिरोधी है? और क्या आयोडोफार्म पीड़ाहारी है यानी दर्द निवारक है? यह सवाल बिहार एसएससी में 2016 में पूछा गया। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्या वो ज्वररोधी है, क्या वो निश्चेतक है, क्या पूर्तिरोधी है, या पीड़ाहारी है? 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब, एस्प्रिन ये दवाई है, इसको आप जानते होंगे। एस्प्रिन
क्या है? यह सवाल बिहार पीएससी में 1996 में पूछा गया। समय और तारीख इसलिए बताते हैं, सन इसलिए बताते हैं कि आप समझ लो कि सवाल किस तरह के आते हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल सवाल करते रहो और करते रह जाओ, उत्तर ना बने। कितनी गहराई पर सवाल पूछता है, इसलिए सन हम बताते चलते हैं। किस परीक्षा में पूछा गया ये भी बताते हैं। एस्प्रिन क्या है? क्या एंटीबायोटिक है? प्रतिजैविक है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एंटीपायरेटिक है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह समक है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, समक का मतलब जो गैस बने और उस गैस का समन करे, इसका मतलब है समक से। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इनमें से कोई नहीं? नौवां सवाल हमने पूछा, एस्प्रिन क्या है? क्या वह प्रतिजैविक है? क्या वह एंटीपायरेटिक है? क्या वह समक है? या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब का आंसर आप रखिएगा अपने पास, और जब हम वापस आएंगे 20 सवाल करने के बाद तो आपको सही जवाब बताएंगे। तो ये था हमारा 9वां सवाल। 10वां सवाल, आरआरबी और एनटीपीसी सहित पीएनएसटी में 2016 में पूछा गया। 10वां सवाल, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल को ने किस चीज का आविष्कार किया? आरआरबी एनटीपीसी पीएनएसटी में 2016 में यह सवाल पूछा गया। ए ऑप्शन बता रहे हैं, क्या उन्होंने लाइट बल्ब या बिजली वाला बल्ब बनाया? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उन्होंने डायनामाइट बनाया? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उन्होंने पेनिसिलिन बनाई? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उन्होंने कंपास बनाया या मैग्नेटिक कंपास बनाया? अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? बिजली बल्ब, डायनामाइट, पेनिसिलिन या कंपास? तो यह था हमारा 10वां सवाल। अब आपको लिए चलते हैं 11वें सवाल पर, और वो 11वां सवाल झारखंड पीएससी में 2016 में पूछा गया। 11वां सवाल है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। अब डायनामाइट में कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल होता है
यह सवाल झारखंड पीएससी में 2016 में पूछा गया। सही जवाब करने की कोशिश करिएगा। पहला उत्तर दे रहे हैं, क्या वो गिल्सराल है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह गिल्सरा ट्राई एसीटेट है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ग्लिसरॉल ट्राई आयोडेट है? हमारा सवाल था 11वां कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? क्या वो ग्लिसरॉल है? क्या वो ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट है? क्या वो ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट है? क्या वो ग्लिसरॉल ट्राई आयोडेट है? झारखंड पीएससी में 2016 में यह सवाल पूछा गया। सही जवाब करने की कोशिश करिए, अपने पास इसका उत्तर रखे रहिए, और जब हम इसका उत्तर बैक से होकर के आएंगे तो आपको समझाएंगे। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक या एक्सप्लोसिव नहीं है? ध्यान से फिर पढ़ लेना, नहीं बताना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में है को बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? आपको ऑप्शन दे रहे हैं हम। पहला ऑप्शन है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, बी ऑप्शन दे रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट, सी ऑप्शन दे रहे हैं TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्विन TNT, और डी ऑप्शन दे रहे हैं TNG। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि TNG का फुल फॉर्म क्या है। कुछ आप भी करिए, सिर्फ सुनिए नहीं, TNG का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, पोटेशियम क्लोरेट है, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन है, या इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में TNG। यह सवाल UPPCS में 2015 में पूछा गया। अब अगला एक महत्वपूर्ण सवाल, UPSC में, स्टेट PSC में भी यह सवाल पूछा गया। 13वां सवाल, निम्नलिखित में से, सोच समझकर करिएगा, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल ऑयल है, नोवेल तेल है? यदि आपने नोवेल तेल पढ़ा होगा तो इसका जवाब कीजिए। UPPCS में भी ये सवाल आया है, UPSC में भी ये सवाल आया है 2015 में। करिए जवाब। क्या यह TNG है?
TNG है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह TNP है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह TNA है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह TNT है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? TNG, TNP, TNA या TNT? बढ़िया सवाल। 13वें सवाल के बाद 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? साइनोहाइड्रिन। सोच समझकर अब जवाब कीजिए। साइनोहाइड्रिन। रोज आतंकवादी RDX का इस्तेमाल करते हैं, रोज समाचार में खबर आती है। RDX का दूसरा नाम का आपको बताना है, क्या उसका नाम साइनोहाइड्रिन है? क्या उसका नाम, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसका नाम साइक्लोनाइट है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसका नाम साइक्लोहेक्सेन है? डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसका नाम डेक्स्ट्रॉन है? कौन सा एक RDX का अन्य नाम भी है? क्या वो साइनोहाइड्रिन है? क्या वो साइक्लोनाइट है? क्या वह साइक्लोहेक्सेन है? क्या वो डेक्स्ट्रॉन है? यह सवाल UPSC में 2007 में पूछा गया। 2007 का UPSC का पेपर। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक बिहार PSC 2004 का सवाल। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? आपको बताना है, क्या यह साल्ट है? क्या यह नमक है? बी, क्या यह नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है? नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह मिक्स हाइड्रोकार्बन है? और या तो ये बताइए कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या यह एस्टर है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? क्या वो नमक है? क्या वो नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है? क्या वो मिक्स हाइड्रोकार्बन है? क्या वो है एस्टर है? ये हमारा 15वां सवाल था। अब चलते हैं 16वें सवाल की ओर। इसका उत्तर करिएगा। 16वां सवाल है, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, या तो ऐसा लिख दें TN, या आप चाहें तो पूरा लिखें ताकि आपको याद रहे। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन
नाइट्रोटॉल्वी। ट्राई नाइट्रोटॉल्विन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टीएनटी का उपयोग कहां पर किया जाता है? यह सवाल है हमारा 16वें सवाल को एसएससी ने 2016 में पूछा है। एसएससी 2016 का यह सवाल है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। क्या वह धातु को गलाने के लिए है? धातु को गलाने के लिए है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह दो धातुओं को जोड़ने के लिए है या दो धातुओं की क्रिया करवाने के लिए है। क्या वह अपघर्षक के रूप में, अपघर्षक के रूप में इस्तेमाल होता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल होता है? टीएनटी या ट्राई नाइट्रोटॉल्विन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धातु को गलाने के लिए, मतलब टीएनटी डाल दो, धातु गल जाएगी, पिघल जाएगी। क्या दो धातुओं को आपस में रिएक्शन कराने के लिए, इतना टेम्परेचर कर दो, विस्फोट कर दो तो दो धातुएं आपस में क्रिया करेंगे। क्या अपघर्षक के रूप में? अपघर्षक का मतलब होता है दो धातुओं के बीच रिएक्शन का ही एक प्रोसेस है। फिर कभी फुर्सत में इसको हम आपको बताएंगे। या क्या इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में होता है? तो ये 16वां सवाल। आइए 17वें सवाल पर। टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटॉल्विन एक डैश। यह सवाल सीडीएस में 2002 में पूछा गया। सीडीएस का यह सवाल 2002 का। पीएनएसटी का भी यह सवाल है और नीट में भी पूछा गया। टीएनटी क्या है? क्या अपतृणनाशक है? ये ऑप्शन अपतृणनाशक है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह कीटाणुनाशक है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये विस्फोटक है? क्या यह जीवाणुनाशक है? टीएनटी है क्या? क्या अपतृणनाशक है? क्या कीटाणुनाशक है? क्या विस्फोटक है? क्या जीवाणुनाशक है? 17वां सवाल ट्राई नाइट्रोटॉल्विन से ही जुड़ा हुआ, ये 17वां सवाल। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि 20 सवाल हैं और इन 20 सवालों का एक बार आप उत्तर करने की कोशिश करिएगा। जितने उत्तर बने उनको टिक रखिएगा और जब 20वां सवाल हो जाएगा उसके बाद हम उत्तरों की ओर लौटेंगे, जहां डिस्कशन करेंगे, आपको उत्तर बताएंगे। आपको अपने आप को टेस्ट करना है, आपने कितने उत्तर किए। 18वां सवाल टेरिलीन। एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन
ग्लाइकॉल किस अम्ल के संघनन बहुलक है? टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल किस अम्ल के संघनन बहुलक हैं? संघनन का मतलब कंडेंसेशन और बहुलक का मतलब क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, संघनन या पॉलीमॉर्फिक बहुलक है। तो ये आपको बताना है, ये ऑप्शन दे रहे हैं क्या टेरेप्थेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या सॉल्सिलिक एसिड, सॉल्सिलिक एसिड। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या पैथोलिक एसिड, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या बेंजोइक एसिड है। रेलवे में ये सवाल पूछा गया, पीएनएसटी में भी सवाल पूछा गया और एसएससी में ये 2016 में सवाल पूछा गया। टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल किस अम्ल के संघनन बहुलक हैं? ये आपको बताना है। टेरेप्थेलिक एसिड के, सॉल्सिलिक एसिड के, पैथोलिक एसिड के या बेंजोइक एसिड के। 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर। ग्लाइकॉल का प्रयोग ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ये रहा मेरा सवाल। आपको जवाब बताना है कि इसमें से कौन सा जवाब सही है। क्या ग्लाइकॉल का उपयोग नायलॉन के निर्माण में होता है? जो रस्सी आती है उसकी बात करें, नायलॉन के उत्पादन में जरूरी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इससे आर्टिफिशियल फाइबर बनाए जाते हैं, यानी कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इससे टेरिलीन बनाया जाता है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या इससे रबड़ का निर्माण किया जाता है। सवाल था ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? क्या वो नायलॉन है, क्या वो कृत्रिम रेशा है, क्या वो टेरिलीन है, क्या वो रबड़ है? और ये सवाल 19वां सवाल एसएससी 2016 में पूछा कि ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में। ग्लाइकॉल से आप क्या बनाओगे? नायलॉन, कृत्रिम रेशा, टेरिलीन या रबड़। अब देखिए, जब सवाल पूछता है तो काफ़ी अंदर जा करके पूछता है। आपको साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी पढ़नी है ये आप तय कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। इसलिए जरा थ्योरी को और गंभीरता से पढ़ोगे तो आपसे जवाब। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, 20वां सवाल अब आपको देने जा रहे हैं। इसके बाद उत्तर हम आपको बताएंगे। जितने प्रश्नों को आपने किया है उतने प्रश्नों को आपसे कितने सवाल बने इसका परिणाम आप खुद निकालेंगे। 20वां और अंतिम सवाल आज के सेशन पर
रेयान के निर्माण के लिए रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को एक बार और सुन लीजिए। रेयान, यदि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेसे, रेयान, रबर, प्लास्टिक ये वाला एरिया इकोनॉमिक केमिस्ट्री को पढ़ा होगा तो वहाँ ये उत्तर आपको मिलेगा कि रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या सेल्यूलोज का, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, क्या फैट का इस्तेमाल करते हैं, सेल्यूलोज, प्रोटीन या पेट्रोलियम या प्रोटीन काट दीजिए, सिर्फ पेट्रोलियम लिखिए, पेट्रोलियम का। तीसरे में हम लिख रहे हैं कोक का, कोयले का इस्तेमाल होता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं प्लास्टिक। और ये सवाल भी एसएससी में 2016 में पूछा गया, यूनिवर्सिटी में 2012 में पूछा गया। रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या वो सेल्यूलोज है, क्या वो पेट्रोलियम है, क्या वो कोयला है, क्या वो प्लास्टिक है? तो ये था 20वां सवाल। और 20वें सवाल के बाद अब समय है आपको उत्तर बताने का। उत्तर की ओर बढ़ें इसके पहले फिर आपको एक बार याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगातार क्लास में बने रहना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमसे प्रश्न पूछना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से बचिए नहीं। क्लास में आने के बाद क्लास को क्विट मत करिए, लगातार क्लास में बने रहिए, तो एक न एक दिन आपके पूरे के पूरे चैप्टर जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले सवाल पर और पहले सवाल का उत्तर आपको बताते हैं। पहला सवाल हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खा रहा? तो कार्बोनिक एसिड तो पक्का है, अल्कोहल लेने वाले लोग जानते हैं कार्बोनिक एसिड होता है सोडा वाटर में। लाल चींटी होती है, काटती है, बहुत तेज दर्द करता है, फार्मिक अम्ल उसके अंदर है। टार्टेरिक एसिड पक्का है कि अंगूर के रस में होगा। लैक्टोज जो है शर्करा है, और शर्करा खट्टे दूध में सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए यानी लैक्टोज। दूसरा सवाल, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? जहां दो तरह के यौगिक होते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन वाला हिस्सा, एलिफैटिक हिस्सा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वाला। चूंकि सभी एलिफैटिक यौगिकों में शुरुआत जो है CH4 से होती है, इसलिए जन्मदाता कहा जाता है। हर सवाल पर डिस्कशन रखिए, हर सवाल को तब तक न मानिए जब तक कि तर्कों के द्वारा आपको समझा न दिया जाए। तीसरा सवाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरे नाम से पायरीन के नाम से जाना जाता है। याद कर लो, थ्योरेटिकल सवाल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरे नाम से पायरीन बोला जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो आप छत्तीसगढ़ के इलाके में जाओगे
तो सबसे ज़्यादा खेती होती है इसकी। इससे बायोडीजल भी बनता है। इसको रतन जोत बोला जाता है। गन्ना से शक्कर बनेगी, सफ़ेद मूंगफली दवाई के काम आएगी, स्नाय जो है ये धागे और उसके बनाने के काम आएगा। रतन जोत बचता है। रतन जोत का उपयोग बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति का इस्तेमाल होता है। 5वां सवाल था कि एक स्टूडेंट को संयोगवश एसीटोन और एल्कोहल को आपस में मिला था। अब एसीटोन और एल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो हम आपको बता दें कि इनके पृथक्करण की अलग अलग विधियां होती हैं। इनके पृथक्करण में जैसे हम लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि कच्चा तेल महंगा हो, जो बाहर से आयात हो रहा है वो कच्चा तेल है। वो कच्चा तेल जो हमारे यहाँ आता है, उस कच्चे तेल में डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, और जब उसको गर्म किया जाता है तो ये सारी चीजें अलग अलग क्वथनांक पर उबलती हैं। अलग अलग क्वथनांक पर उबलने की जो प्रक्रिया है यही कहलाती है प्रभाजीयास्पद। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कच्चा तेल आया, गर्म किया तो पहले जो बाष्पीकृत होगा पेट्रोल, उसको अलग कर ले। जैसे ही टेम्परेचर आगे बढ़ेगा तो फिर डीजल को कलेक्ट कर लो, फिर और टेम्परेचर बढ़ा दो, मिट्टी के तेल को कर लो। ये व्यवस्था यदि बच्चे ने किया, स्टूडेंट ने एसीटोन और एल्कोहल को आपस में मिलाया, तो मिलाने के बाद प्रभाजीयास्पद की विधि के द्वारा इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के क्वथनांक अलग अलग है। थोड़ा सा अंतर है दोनों के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा अंतर है। तो ये था हमारा 5वां सवाल। 6वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन। अब एसिटिलीन के अणु आपको पता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको यदि ऐसे लिखते हैं तो C2H2 लिखते हैं। इसके हाइड्रोजन को पूछ रहा है, तो क्या इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होगी, उदासीन होगी, अम्लीय क्षारीय दोनों होगी। अम्लीयता का गुण क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये हमारी क्लास जब 6 बजे लाइव होगी तो आप हमको एक एक लाइन बताइएगा। अम्लीयता कैसे प्रदर्शित करें, यह अम्लीयता कैसे बताते हैं, इसका हम उत्तर आपको बता देते हैं कि एसिडिक होते हैं। तो ये था हमारा 6वां सवाल। 7वां सवाल, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इसको तो आप रटे रटाए हो 7वें सवाल को। 7वां सवाल है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। 8वां सवाल, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडोफार्म पूर्तिरोधी होता है, कोई कमी पर उसको पूरा करता है, तो आयोडोफार्म पूर्तिरोधी के रूप में इस्तेमाल होता है। एस्प्रिन क्या होती है? दवाई है, और ये एंटीपायरेटिक होती है। ज़्यादा डिस्कशन करने का समय नहीं है क्योंकि समय आगे की ओर बढ़ रहा है। सेशन हमको सिर्फ 50 से 60 मिनट के बीच ही रखना है। तो ये एंटीपायरेटिक होती है। एंटीपायरेटिक क्या लक्षण है ये हम जब क्लास 6 बजे आज लाइव होगी उस समय हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल को किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो ये अल्फ्रेड नोबेल जो है वो आविष्कारक थे। 10वें सवाल पर डायनामाइट, याद कर लीजिए। 11वां सवाल है हमारा, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? 11वें सवाल पर तो ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है। याद कर लेना कैसे ये डायनामाइट बनता है, कैसे ये विस्फोट करता है। तो ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है। 12वां सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? इसमें सारे के सारे विस्फोटक आपको मिलेंगे, एक नहीं मिलता 12वें सवाल पर, और वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये भी पोटेशियम क्लोराइड विस्फोटक है। TNT भी, TNG भी, और एक ही बचता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? लिखा ही हुआ है। इसको हम आपसे प्रश्न लिखते समय पूछे थे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा TNG का फुल फॉर्म क्या है, और जैसे ही आपको TNG का फुल फॉर्म पता लगेगा आपके पास उत्तर आ जाएगा। इसका सही जवाब है 13वें का A, यानी TNG। निम्नलिखित में से कौन एक RDX का दूसरा नाम है? ये सवाल, और इसको साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। इसको तो RDX कहते ही हैं, साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। 15वां सवाल था हमारा, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है, ये पढ़ लो, इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लो।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, और जब पूछे जाएंगे तो उसकी तैयारी आपकी सिस्टमेटिक रहनी चाहिए। जो बच्चे 11th और 12th की क्लास पढ़ रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बच्चे भी नोट्स बनाते समय इन सवालों का ख्याल रखें कि सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। 16वां सवाल, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 16वें सवाल पर तो आप जानते हो कि इसको सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। TNT क्या है? फिर से वही सवाल, सेम सवाल, और यह एक विस्फोटक है। 18वां सवाल था हमारा, एसेटिलीन एथिलीन ग्लाइकॉल किस अम्ल के संघनक बहुलक हैं? किस अम्ल के संघनक? इसको किसे नहीं करना, किस, यहां काट दो, किस कर लेना। किस अम्ल के संघनन बहुलक है? तो ये आपको केमिस्ट्री में थोड़ा और गहराई में जाना होगा। 18वें सवाल में जब आप पहुंचोगे, टेरेप्थेलिक एसिड, इसका सही जवाब मिलेगा। कैसे ये संघनन, कंडेंसेशन और पॉलीमॉर्फिक स्टेज दिखाता है, ये हम कभी आपको विस्तार से समझाएंगे। 19वां सवाल था, ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ये हमारा 19वां सवाल था। तो टेरिलीन जो होता है कपड़ा, उसके निर्माण में ग्लाइकॉल का इस्तेमाल होता है। और सेशन का अंतिम सवाल था, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 20वां सवाल, ये कच्चे माल के निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल्यूलोज का इस्तेमाल करके कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाया जाता है। तो ये हमारे 20 सवाल थे। अब बच्चों, चलने का हुआ समय, सवाल कैसे लगे ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ सेशन में बने रहे, आप हमसे सवाल पूछते रहे, इसके लिए सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।